A force produces an acceleration 16 meter per second square in a body of mass 0.5 kg. एक्सेलरेशन कितनी दे रहे हैं? 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो F का फॉर्मूला क्या हो गया? ma F आएगी मास 16 एक्शन 0.5 इट कम्स टू बी 8 न्यूटन. चेक करो, फोर्स आ गई 8 न्यूटन. यस. वो कहता है एंड एक्सेलरेट 4 मीटर पर सेकंड के अनदर बॉडी. उसका मास नहीं पता, तो फोर्स कितनी आ गई? 8 न्यूटन. मास नहीं पता. एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. F का फॉर्मूला m2 into a F8 m2 एक्सेलरेशन 4. तो m2 comes to be 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम. सर किलोग्राम हो. Sorry. बिल्कुल ठीक. Thank you. Now, अब both the masses are tied together. m1 m2 को इकट्ठा कर दिया, तो टोटल मास कितना हो गया? 0.5 प्लस 2 2.5 kg. और फोर्स कितनी है? 8. तो एक्सेलरेशन इज फोर्स पर मास 8 डिवाइड बाय 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 8 डिवाइड बाय 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बेटा. तो एथ वाला नहीं किया. पहले F इक्वल टू एम ए था, एक्सेलरेशन थी, मास था, फोर्स निकाली. एक सेम फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अनदर मास. मास कितना है? 2 kg. ठीक है. फिर दोनों मासेस को टाई अप कर लिया. टोटल मास कितना हो गया? 0.5 प्लस 2 2.5 kg. फोर्स कितनी है? सेम 8 न्यूटन. एक्सेलरेशन फोर्स पर मास 8 डिवाइड बाय 2.5. ठीक है. हो गया बच्चों? जपलीन बेटे लास्ट क्लास में बता दो सेकंड लॉ द रियल लॉ ऑफ मोशन. यस सर. अब एक टॉपिक करते हैं जिसको बोलते हैं इम्पल्स. ठीक है. अभी मोमेंटम के साथ रिलेट कर लेंगे उसको. इम्पल्स सिंबल क्या है? आई. वेक्टर है बेटे. इम्पल्स है क्या चीज? सडन शॉक is called impulse. Sudden shock is called impulse. क्लियर है? जो एकदम झटका लगता है ना उसको इम्पल्स बोलते हैं. फॉर्मूला क्या है इसका? फोर्स इनटू टाइम. तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे? न्यूटन इंटू सेकेंड. न्यूटन सेकेंड.
इन न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो यहां से देख, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। इसकी डायमेंशन बना लेते हैं बेटा साथ में। न्यूटन फोर्स ml t minus 2 time t, it comes to be ml t minus 1, ml t minus 1. It is mass acceleration v minus u by t into t, तो t और t कटे, mv minus mu, that is final momentum minus initial momentum is impulse, called as impulse momentum theorem. हो गया बेटा नोट डाउन सारा। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, यूनिट्स न्यूटन इनटू सेकंड, डायमेंशंस फोर्स ml t minus 2 into t, ml t minus 1. सडन शॉक जो एकदम झटका लगता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम mu minus mu, also called as impulse momentum theorem. ठीक है सर आपने 8th क्वेश्चन नहीं कराया। कौन सा मेरे बच्चे? 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन अच्छा कर लो। इसमें क्या इनिशियल स्पीड कितनी दी है बेटे? चल पहले इंपल्स कर ले फिर रेट भी करा देते हैं। इंपल्स को डिटेल में पढ़ ले थोड़ा सा। होता क्या बेसिकली, नोट डाउन हो गया मेरा बच्चे पूरा? इंपल्स का सडन शॉक, जब मैं इंपैक्ट बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है ना, तो इंपैक्ट यानी कि फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? इंपल्स अपॉन टाइम। टाइम नीचे ले आऊं, और इंपल्स क्या? चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब अगर टाइम कम होगा तो इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा,
और टाइम ज्यादा है तो इम्पैक्ट कम है। ठीक है, तो अगर मैं इम्पैक्ट कम करूं तो टाइम ज्यादा करूंगा। जैसे हमारे शॉकर्स है, वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, हाँ, जितनी भी हमारे महंगी चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, सब एक थर्मोकोल की पैकिंग में आते हैं, गत्ते में बंद हो गए। मोबाइल, यस तो ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि ये सब इम्पैक्ट को कम करते हैं। समझ रहे हो? दे ऑल डिक्रीज द इम्पैक्ट। यस और नो? यस सर दे ऑल डिक्रीज द इम्पैक्ट। ये सब इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं, वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने क्वेश्चंस होते हैं सब इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? कम करते हैं। कम करते हैं। जैसे हम WWF देखते हैं, तो वो गिरते हैं तो किस पे गिरते हैं? कुशंस पे गिरते हैं, बहुत बड़े बड़े कुशंस हैं वो, तो गिरते हैं तो चोट कम लगती है, ऑल बिकॉज दे डिक्रीज द इम्पैक्ट। ठीक है, हम इम्पैक्ट बढ़ाते हैं कई जगह किसी को तोड़ने के लिए। कराटे प्लेयर है, वो इम्पैक्ट बढ़ाता है, वो कम नहीं ना करता। क्योंकि उसको वो चीज क्रैक करनी है, तोड़नी है, तो इम्पैक्ट बढ़ा देता है वो। क्लियर है? याद है हमने छोटे से पढ़ा था, क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल, यस सर ताकि इम्पैक्ट कम हो। ठीक है, ताकि इम्पैक्ट कम हो। ठीक है बेटा, तो इम्पैक्ट बढ़ाते भी है, इम्पैक्ट कम भी करते हैं, दोनों जगह किया जाता है। अब देख, फोर्स इनटू टाइम है, मल्टीप्लिकेशन है। याद कर, मल्टीप्लिकेशन में क्या आता था? अगर याद करें, एरिया डिवीजन में स्लोप, याद है ना? तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स मी इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। लिख ले लास्ट नोट, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स मी इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स मी इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है, फोर्स टाइम ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम और गिव्स मी इंपल्स।
ठीक है बेटा जी, ओके। Yes, sir. परसों से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के मोमेंटम के, ओके।